वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना महानंदन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड की। इससे पहले हमने 2 सेट्स कंप्लीट कर रखे हैं और 200 क्वेश्चंस उसी के साथ हमने कंप्लीट कर रखे हैं। ये जो सीरीज है एएलपी का, इसमें साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आई एम 100% श्योर कि मेरे जो भी पढ़ाए गए क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ देख के जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो वन बाय वन सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं अर्चना एंड आपसे पहले रिक्वेस्ट है मेरा कि आप कोई भी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है कि यस दिस वन इज़ नोटेबल तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करके रखिए ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो। जैसे ही हम 500 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम बायोलॉजी के, देन फिजिक्स के, देन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। इंडेन गैस का मिश्रण क्या है? तो ये है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? तो ये निकलता है फ्रेंड्स पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 4, पैराफिन किसका उत्पादक है? तो ये पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो ये होता है ऑक्टेन संख्या। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह मिश्रण है, तो किस किस चीज का मिश्रण है ये है पेट्रोल व अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स क्या है? तो ये है पैराफिन वैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो ये है प्राकृत तत्व में। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। अमोनिया है एक रासायनिक यौगिक और हीरा जो है ये एक एलिमेंट है, एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आया है कि मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। गाइस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्वालिटी मैं वैसी ही दे रही हूँ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे देखने को मिला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आना बाकी है, तो आप खुद देखेंगे कि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो वो हो जाता है मिश्रण, मिक्सचर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप कहते हैं वो क्या है? तो वो एक प्रकार का यौगिक है। बारूद होता है, बारूद मिश्रण होता है। और धातु में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बिल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एंड प्रशीतक फ्रियॉन के रूप में क्या यूज किया जाता है, क्या है? तो ये है डाइक्लोरोमीथेन। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या से लगता है। और विमानन गैसोलीन में, क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल अल्कोहल का। और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये होती है मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या है? तो ये है मीथेन गैस। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये भी है मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलता है मीथेन गैस। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वायु से हल्की गैस कौन सी है? ये है अमोनिया। और किस गैस का अनुभार उसके वाष्प
घनत्व का कितना होता है, तो ये किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो ये अणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R किसको सूचित करता है, तो ये एक मोल गैस को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आइसोथर्मल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये इसकी मोल संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% होता है। और मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो ये पारा के कारण होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मरकरी। कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, तो ये है पारा। और किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, क्या होता है, मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है HgS। और सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कांच का प्रयोग, चाहे वो भवन निर्माण में हो, चाहे वो खिड़की लगाने में हो, विंडो के यूज में हो। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी किया जाता है शीशा का। रेड लेड जो है वो क्या है, तो ये Pb3O4 है। और कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ये है इटाई रोग से। सभी गैसें शून्य आयतन पर प्राप्त करती हैं जब तापक्रम है माफ कीजिएगा, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान्य क्या होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व द्रव्य कौन से है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे अगर पूछा जाए तो ये है 2CaSO2O 2CaSO2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 एंड MgCO3। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिलीज की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं, जो पौधे हमसे लेते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है पेड़ से। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है, तो ये है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली लाफिंग गैस कौन सी है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा जिसको आप एसिड रेन कहते हैं किसके कारण होता है, तो ये होता है NO2 + SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो ये होता है अम्ल वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा,
गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का। दमा अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो ये He+O2 दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपर्युक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये सेम ऑक्सीजन एवं हीलियम का। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो ये है फास्फोरस। और पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है किससे? फास्फोरस से। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है। और रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या? तो ये सल्फर। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है H2S। तो H2S गैस जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फ्यूरेट। और इसके बारे में दो तीन चीजें आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये कलरलेस गैस होता है और इसकी स्मेल कैसी होती है? तो ये होती है रोटन एग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये SO2। और वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो ये SO2। एक शुष्क सेल में किसका हाइड्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, माफ कीजिएगा। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो ये H2SO4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन हॉल में देखा गया है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु गंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ये होता है हाइड्रोजन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो ये होता है कार्बन। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन है संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। और हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया क्या है? तो ये है फ्लोरीन का। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो ये होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका विनेगर होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। और यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं? तो ये लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, यही इसका मेन रीजन होता है कि अगर दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो ये खट्टा हो जाता है। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये लैक्टिक एसिड के। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PB3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टस से। और टिंचर आयोडीन है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत अल्कोहल जो है ये पीने के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। अल्कोहलिक खमीरन जो है इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये इथाइल अल्कोहल का है। और मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूड अल्कोहल के नाम से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये किण्वन के द्वारा होता है। और शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो ये होता है पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है, तो ये एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता है। सो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।